डोंबिवली के गुरु जम्बेश्वर मंदिर में पहुंचे विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी खुमाराम बिश्नोई, दिया पर्यावरण को बचाने का संदेश। आज विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी खुमाराम बिश्नोई डोंबिवली के गुरु जम्बेश्वर मंदिर पहुंचे। उनका स्वागत मंदिर कमेटी के सचिव इंद्रजीत बिश्नोई व मुकाम गौशाला के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिग्गर ने किया। बता दें कि खुमाराम बिश्नोई एक विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में अपने विचारों और कार्यों से ख्याति प्राप्त की है। राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रशासनिक अधिकारी खुमाराम बिश्नोई ने अपने भाषण में कहा कि इस समय हमें सभी को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। हमें इस मुहिम को सफल बनाने के लिए संयुक्त रूप से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें सभी को पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, क्योंकि यह हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। बता दें कि वे पश्चिम राजस्थान के जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव से है। खुमाराम बिश्नोई देश और विदेश में बहुत सारी पर्यावरण संरक्षण अभियानों में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। इस तरह से खुमाराम बिश्नोई एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है जो पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाने और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। खुमाराम बिश्नोई ने इस अवसर पर डोंबिवली के गुरु जम्बेश्वर मंदिर के सचिव इंद्रजीत बिश्नोई व कृष्ण कुमार सिग्गर को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने इस मंदिर को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया है। तो चाहे कितनी खट्टी और कितनी खारी गोली होती है वो ले लेते हैं। तो मुझे दर्द था। दर्द कौन सा था कि मेरे तीर्थ स्थान गंदे हो रहे हैं और इस गंदगी को हटाने के लिए तो कुछ तो समर्पण करना पड़ेगा। तो मैंने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग माने नहीं। तो वहीं वो चुगे जो चूर्ण का कट्टा होता है वो मैंने लिया और उठाना बीन लिया। लोग मेरे हंस रहे थे, गुरु जम्बेश्वर भगवान आशीर्वाद दे रहे। ऐसे लग रहा था वाह बेटा तूने ही अभी सही रास्ता चुना है। तो शुरुआत में सब लोग हंसते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि यार हम ऐसा इसको नहीं जानते थे, इसका तो बहुत ही अग्र सोची आदमी है, इसने बहुत दूरदृष्टि है। और वही दूरदृष्टि हमारे लिए काम आई। शुरू में विदेशी लोग भी आए, मेरे पे आर्टिकल छापा, विदेश में बुलाया, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। स्विट्जरलैंड भी 2 बार जाके आया हूँ, 5 बार पेरिस जाके आया हूँ। 1 बार कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया, 1 बार फ्लाइट मिस हो गई, 7 बार उन्होंने इन्वाइट कर लिया है। अभी फिल्म बनी है, कितनी डॉक्यूमेंट्री बन गई, कितने आर्टिकल छप गए। तो भगवान मुझे जो मैंने दिया उससे 4 गुना ज़्यादा दे रहे हैं। तो मैं अभी भगवान के जो ऋण होने के लिए, भगवान का ऋण चुकाने के लिए, मैं वापस धरती माँ का ऋण चुकाने के लिए निरंतर मेरे जीवन के अंतिम सांस तक ये कार्य करने का संकल्प लेता हूँ। कि आप कचरा फेंक रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आपकी 3 माँ होती है। एक माँ जो जन्म देती है, दूसरी गौ माता और तीसरी धरती माँ सबसे बड़ी माँ होती है। तो अगर माँ के ऊपर, मुँह के ऊपर कचरा फेंकना और खुली धरती पे कचरा फेंकना बराबर है, तो ये इनडायरेक्ट रूप में अपनी माँ की इंसल्ट है। और जो सब जीवों की बड़ी माँ है धरती माँ, तो अपनी माँ की इंसल्ट करना क्या बेटे को शोभा देगा? किसी बेटे और बेटी को अपनी माँ की जो है गंदा करना, अपनी माँ के आंचल को गंदा करना बड़ा ही बुरा लगता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमेशा बाजार जाओ तो कपड़े की थैली लेके जाओ, अपने पास स्टील की बोतल पानी पीने के लिए रखो, और जितना संभव हो सके स्टील के बर्तन है, धातु के बर्तन है। शादी ब्याह में भी तांबे के लोटे हैं, स्टील के लोटे हैं, जो धातु के बर्तन है, ये काम ले, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो जगह जगह ढेर बन रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं। दिल्ली में देखा तो मेरे ख्याल से पहाड़ की ऊंचाई 100 फीट से भी ऊंची थी, और यहाँ डोंबिवली में भी अभी मैंने देखा पहाड़ का कचरे का पहाड़ बनता जा रहा है। आखिर हम इन पहाड़ों से निजात तो पाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, और उसके लिए अपनी आदतों में सुधार लाना। अपनी आदतों में अपने पूर्वजों की जो आदतें हैं, पूर्वज तो भोजन करते थे तब अपनी थाली को धो के पीते थे, तो हम थाली धो के तो नहीं पी सकते, तो कम जूठन नहीं छोड़ना चाहिए। और इस प्रकार की आदतें जब हम अच्छी करेंगे तभी हम धरती माँ के इन जो बुराई से छुटकारा पा सकेंगे और सफल होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा रखता हूँ।